सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनने के बाद कई वादे किए और यह ऐलान किया कि मैं यहां माफिया को ठीक करने के लिए बैठा हूं, वो खुद ठीक हो जाएं, नहीं तो हम ठीक कर देंगे। अपराधी जो हैं वो अपराध करना छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। और उसके बाद एक बड़े फैसले लिए जिसका जिक्र हम करते रहे। और अब लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था की है जहां सीनियर ऑफिसर से लेकर तमाम जो पुलिस के लोग हैं वहां मौजूद हों। एक पूरा सिस्टम तैयार किया जाए ताकि क्राइम पर रोक लग सके। और इसके लिए सम्राट चौधरी ने अपने विभाग से 34 करोड़ का पिटारा खोल दिया है। 34 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे क्राइम को रोकने के लिए। आखिर ऐसी क्या योजना है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले बता दें, औपचारिकता के लिए मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए 34 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च करेंगे और इसकी शुरुआत अभी हुई है, वो भी बिहार के 2 शहरों से, पटना और मुजफ्फरपुर से, जहां पर कई मंजिला जो है इमारत बनाई जाएगी। मुजफ्फरपुर में एसएसपी ऑफिस के साथ साथ उनका आवास भी होगा, यानी एसएसपी साहब जहां काम करेंगे वही उनका आवास होगा। मतलब 24 घंटा जो है एसएसपी साहब जो है वो जनता की सेवा में मौजूद होंगे। यहां पर जो है G+4 यानी ग्राउंड प्लस 4 मंजिला जो है वो इमारत बनेगा, जो एसएसपी साहब का आवास भी होगा, ऑफिस भी होगा। यहां पर तमाम वो सिस्टम मौजूद होंगे जहां से क्राइम को कंट्रोल किया जा सके और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आए। आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी और बेहतर कामकाजी माहौल होगा। यानी आप समझिए कि एक ऐसा पुलिस भवन जो ग्राउंड मिला करके 4 मंजिला होगा और उसमें खुद एसएसपी साहब रहेंगे। इसके अलावा पटना में बनेगा मल्टी स्टोर थाना। बुद्धा कॉलोनी में यह बनेगा ग्राउंड प्लस 6 मंजिला, मतलब ग्राउंड प्लस 6 मंजिला का इमारत होगा और इस पर लगभग 15 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च होंगे। पटना की बढ़ती जनसंख्या और शहरी लोगों को जो है सुविधा मिले, जो पटना में क्राइमें होती है उस पर रोक लगे, इसके लिए सम्राट चौधरी ने अपना पिटारा, अपना जो बजट है वो खोल दिया है। और सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर इशारा किया है, इसकी अभी शुरुआत हुई है बिहार के बड़े शहरों से, मुजफ्फरपुर और पटना से। इसके बाद अलग अलग शहरों में इस तरह की बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी जहां पर पूरी व्यवस्था मौजूद होगी और एक बेहतर कामकाजी माहौल होगा जो 24 घंटे अपने काम पर रहेगा, जिससे शहर के क्राइम रेट को कम किया जा सके। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, बल्कि वक्त आने पर धीरे धीरे हम उन सब सारी चीजों को जमीन पर उतारेंगे। और इसी के जरिए सम्राट चौधरी ने एक बड़ा फैसला लिया और इन बहुमंजिला इमारतों को बनाने में कुल 34 करोड़ 31 लाख का पिटारा खोल दिया है और साफ तौर पर इशारा किया है कि आने वाले वक्त में हर शहरों में इस तरह की बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी जहां 24 घंटा पुलिसकर्मी कामकाजी माहौल में तैनात रहेंगे ताकि क्राइम पर रोक लग सके। और यह वाकई में एक अच्छा फैसला है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा था कि 15 फरवरी तक जितने पुलिस पदाधिकारी हैं वो अपने आय का जो ब्यौरा है वो दर्ज करा दें। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो फिर उनको प्रमोशन में दिक्कत होगा, उनके वेतन को भी रोका जा सकता है। अब सबकी नजर 15 फरवरी पर है। अगर वाकई में ऐसा हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं बिहार में क्राइम को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के सुधार में एक बड़ा कदम होगा। लेकिन क्या वाकई में ईमानदारी से ये पुलिस ऑफिसर जो हैं वो अपने जो संपत्ति है क्या उसका ब्यौरा देंगे? इसके अलावा खबर यह भी आई थी कि राज्य के टॉप 10 और जिला के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जारी हो चुकी है, भूमाफियाओं की लिस्ट जारी हो चुकी है। हालांकि ये तो साफ तौर पर दिखता है सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद पुलिस महकमा जो है थोड़ा अलर्ट हुआ है, पहले से ज्यादा उनमें चौकसी देखी जा रही है और थोड़ा डर भी रहे हैं और मुस्तैदी से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उनकी कोशिशें जारी हैं। लेकिन ये कितने दिनों तक चलेगा? वाकई में क्या सम्राट चौधरी ये बता पाएंगे, ये साबित कर पाएंगे? क्योंकि गृह मंत्री बनने के बाद वाकई में बिहार में क्राइम कंट्रोल हुआ, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा सवाल बन चुका है। जब नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय था तब हालिया 4-5 सालों में देखें तो कहीं ना कहीं उनकी पकड़ जो है वो ढीली दिख रही थी। एक तरफ से कहा जा रहा था नीतीश कुमार चूंकि उस तरह से सक्रिय नहीं है इसलिए अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी क्या गृह मंत्री रहते हुए कम से कम एक परसेप्शन बना पाएंगे कि वाकई में उनके गृह मंत्री बनने के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ है? लेकिन जिस तरीके से 2 बड़े ऐलान किए कि पटना में और मुजफ्फरपुर में बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी। मुजफ्फरपुर में वो खुद जो 4 मंजिला बिल्डिंग होगा वो खुद एसएसपी का आवास भी होगा, ऑफिस भी होगा। तमाम वहां पर पुलिस प्रशासन के जो लोग होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, नई तकनीक से अवगत कराया जाएगा कि आप क्राइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर
इस तरह का प्रोजेक्ट हर शहर में आता है और इस तरह से 4-5 मंजिला बिल्डिंग होगा जहां चौबीसों घंटे पुलिस वाले काम करेंगे शहर में क्राइम को रोकने के लिए और उन तकनीक पर काम किया जाएगा ताकि अपराधियों को आराम से पकड़ा जा सके तकनीक की मदद लेते हुए। तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टेप होगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये कब तक पूरा होता है और क्या वाकई में ये सिर्फ बयान तक सीमित रह जाएगा या ग्राउंड पर भी इसका असर दिखेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।